हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिवम गीता क्लासेस। दोस्तों, हमने पार्ट 1 वीडियो में आप लोग जान लिए होंगे कि क्या होते हैं टाइड्स, ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी टाइड्स के बारे में मैंने आपको बताए थे। इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या कौन से टाइप्स के जो प्रकार है उनके बारे में, और स्प्रिंग टाइड, न्यूब टाइड के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे क्या होते हैं इफेक्ट्स टाइड्स के, और क्यों टाइड्स का जो टाइमिंग होता है कैसे चेंज क्यों होता रहता है। तो हम लोग इन सभी चीज़ों को जानने वाले हैं। चलिए बिना समय गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं कि उसके टाइप्स ऑफ टाइड। अब देखेंगे कि हमारा जो टाइड्स वह बहुत ही लो टाइड भी आता है, हाई टाइड भी आता है, तो इसी के अनुसार इसके नाम रखे हैं। तो कौन कौन से नाम है? पहला हमारा आता है स्प्रिंग टाइड और दूसरा आता है हमारा न्यूब टाइड। अब स्प्रिंग टाइड और न्यूब टाइड क्या होता है, चल इसको समझते हैं। तो स्प्रिंग टाइड हमारा क्या होगा? हमारा स्प्रिंग टाइड फुल मून और न्यू मून डे के दिन आता है। उस दिन हमारा क्या होता है कि सन मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वह क्या होता है, एक डायरेक्शन में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर बहुत हाइगर टाइड्स अक्योर होता है। इसको हम लोग स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। और जो हमारा दूसरी तरफ है न्यूब टाइड। न्यूब टाइड हमारा आता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर के दिन। इस दिन हमारा मून और अर्थ सन किस पोजीशन में रहते हैं, इस दिन हमारा क्या होता है, राइट एंगल एक बनता है, जिसकी वजह से हमारा मून सन का जो ग्रेविटेशनल पुल रहता है वह एक डायरेक्शन में आता है। लेकिन वह इस दिन हमारा क्या होता है, जो हाइगर टाइड रहता है, जो स्प्रिंग टाइड में आ रहता है उससे थोड़ा कम न्यूब टाइड में आता है, और जो स्प्रिंग टाइड में लो था उससे थोड़ा ज़्यादा हमारा यहाँ पर क्या आता है, लो टाइड आता है। मतलब कि हमारा न्यू टाइड के दिन हमारा हाइक और लो टाइड आता है, लेकिन वह थोड़ा कम में आता है। दोस्तों, मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारा हाइक टाइड और लो टाइड में कोई डिफरेंस आता है तो इसे हम लोग कहते हैं टाइडल रेंज। और दोस्तों, हमारा सबसे ज़्यादा हाइगेस्ट टाइड और लोएस्ट टाइड आता है, उस जगह का नाम है बे ऑफ फंडी। वहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा उतरी हाई टाइड और लो टाइड आता है। और हमारे भारत में है बे गुल्फ ऑफ खम्बाट। यहाँ पर क्या होता है कि हमारा 1100 सेंटीमीटर का आता है, हमारा हाई टाइड आता है। और दूसरी तरफ हमारा बे ऑफ फंडी 1600 सेंटीमीटर का आता है। अब ये समझते हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ टाइड क्या क्या इसके इफ़ेक्ट हैं। तो हमारा पहला आता है कि जब हमारा बहुत तेज हाई टाइड आता है तो इस दिन हमारा क्या होता है कि जो मछलियाँ होती है समुद्र की वह क्या होती है, नदी में आ जाती है, जिसको वजह से यहाँ पर क्या होता है, फिशिंग का वर्क होता है। और दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि जो समुद्र के जो किनारे जो कचरे होते हैं वह क्या होते हैं, इसकी वजह से साफ़ हो जाते हैं। और तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि जो शिप होते हैं आसानी से पोर्ट पर आ सकते हैं। और हमारा फोर्थ पॉइंट आता है कि जो वह समुद्र जो खारे पानी रहते हैं वह आसानी से जो साल्ट पेन में आ जाते हैं, जिसको वजह से हमारा साल्ट उसे मिलता है। और हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है कि जब हाई टाइड आते हैं तो उसके जो वह समुद्र के जो किनारे रहते हैं पेड़ पौधे और जो जीव जंतु होते हैं, तो उनको क्या होती है, उस हाई टाइड से मदद मिलती है और वह अच्छी तरह बढ़ पाते हैं। और हमारा सिक्स पॉइंट आता है कि जब हाई टाइड आता है तो इसकी वजह से हमारा एक टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, इसे हमारा टाइडल एनर्जी बनता है, जिसके की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को मिलता है और वही घर में आता है। दोस्तों, अब हम लोग समझिए कि मान लीजिए कि कैसे टाइमिंग में कैसे चेंज हो जाती है। तो मान लीजिए कि हमारे अर्थ पर क्या हो रही है, एक पॉइंट जहाँ पर हाई टाइड आई है और उसके अपोजिट क्या भी है, तो वहाँ पर पहुँचने में हाई टाइड 12 आवर लगते हैं समय, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा मून क्या कर रहा है, अर्थ का रोटेशन कर रहा है, यानी कि रिवोल्यूशन कर रहा है। तो वह उसकी जो डायरेक्शन वह हमेशा चेंज होती रहेगी, जिसको से जहाँ जहाँ वह मून जाने वाला है वहाँ वहाँ का आने वाली उस डायरेक्शन में हाई टाइड आने वाली है, ठीक है। तो वह इसी वजह से उसके डिस्प्लेस होने की वजह से हमारा क्या होता है, टाइमिंग को जो चेंज हो जाती है, कभी 1 घंटा चेंज होती है, कभी 2 घंटे, इसी तरह हमारी जो टाइड्स की जो टाइमिंग है चेंज हो जाती है। अब मैं एक आपको एग्जाम्पल के प्रकार से हम समझाता हूँ।
तो मान लीजिए कि आपने एक बॉल लिया है, ठीक है, और उसको आपने एक रस्सी से बांधा है, ठीक है। अब वहाँ उस रस्सी में आपने एक और बॉल को बांधा है, ठीक है। तो आप उसको ऐसे से डिस्प्लेस करेंगे तो जो वह रस्सियाँ हैं जिससे आपने बॉल को बांधा था वो भी क्या होगी, रस्सियाँ ऐसे डिस्प्लेस होने लगेगी, उसकी डायरेक्शन एक जैसी नहीं रहेगी। तो उसी तरह उसके जो ट्रेडिशनल जो पुल की जो डायरेक्शन वो बदलने की वजह से हमारी जो समय रहता है वो सब बदल जाती है। तो यही एक कारण है उसका हाई टाइड और उसके समय का बदलने की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी एक मदद कीजिए, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका अपना शिवम गुप्ता क्लासेस। थैंक्स फॉर वाचिंग।